ओम शांति। 3 फरवरी 24। बाप बच्चों से पूछते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार मूल वतन भी नंबरवार जरूर याद आता होगा। अक्सर याद रहता है या नंबरवार याद आता है? कौन सा वतन? मूल वतन। क्यों? घर अक्सर याद रहना चाहिए या नंबरवार याद आता है? कौन सा घर? लाल लाल प्रकाश वाला। इसलिए बोला नंबरवार जरूर। वो घर भी प्रैक्टिकल होगा, नहीं होगा? नहीं होगा। कोई सूक्ष्म वतन भी होगा तो कोई परम धाम भी होगा। तो जरूर जैसे जैसे बच्चों की सूक्ष्म बुद्धि होती है वैसा वैसा इसके ऊपर चिंतन होता है। इसलिए पूछा, बोला मूल वतन भी नंबरवार जरूर याद आता होगा। बच्चों को यह भी जरूर याद आता होगा कि हम पहले शांति धाम के रहने वाले हैं, फिर आते हैं सुख धाम में। यह तो जरूर अंदर में समझते होंगे। पहले कहाँ जाएंगे? शांति धाम में, फिर सुख धाम। मूल वतन से लेकर यह जो सृष्टि का चक्र है वह कैसे फिरता है? इसमें फिरने वाली बात है। सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का फिरता है, ये तो मालूम है सबको। लेकिन तुम्हारा चक्र कहाँ से फिरता है? मूल वतन से। मूल वतन से लेकर यह जो सृष्टि का चक्र है वह कैसे फिरता है, यह भी बुद्धि में है? तुमको 5000 वर्ष का चक्र समझाया गया है या मूल वतन का भी बीच में समझाया गया है? क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? शरीर छोड़ के परम धाम जाना सभी जाएंगे, फिर नंबरवार कोई सत्ययुग त्रेता द्वापर कलयुग अपने अपने हिसाब से उतरेंगे, तो उनको वहां कोई समझ होगी जब उतरेंगे। लेकिन तुम्हारा जो चक्र शुरू होगा कहाँ से शुरू होगा? तुम जब उतरोगे पूरी होशो हवाश में उतरोगे या आते ही सब कुछ भूल जाओगे? तुम जीते जी जाते हो, इसी शरीर से जाते हो, तो तुम्हारा वहां से चक्र की शुरुआत होती है। तो यह भी बुद्धि में है। इस समय हम ब्राह्मण हैं, फिर देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनेंगे। यह तो बुद्धि में चक्र चलना चाहिए ना। बच्चों की बुद्धि में यह सारी नॉलेज है। आगे चल के तुमको पूरा ये साक्षात्कार भी होगा, कैसे देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र पूरे अनेक जन्मों का साक्षात्कार भी होता है। बाप ने समझाया है, आगे नहीं जानते थे, अब भी तुम ही जानते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारी वृद्धि होती रहेगी। अच्छा, कैसे? दिन प्रतिदिन तुम्हारी वृद्धि होती रहेगी। तुम्हारे यहाँ ना कोई आता है, ना तुम कहीं जाते हो, किसी को फटकने देते हो। ये कह रहे हैं दिन प्रतिदिन तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। शक्ल तो देखना पसंद नहीं करते तुम किसी की। हाँ, इतने नखरे हैं तुम्हारे। ज़्यादा ही नखरे वाले जो होते हैं वो क्या करते हैं? किसी की शक्ल देखते हैं, अपना ही अहंकार होता है उनको। मतलब तुम्हारी वृद्धि दिन प्रतिदिन होती जाएगी। यूट्यूब से वृद्धि होती जाएगी। पर चाहे गाली दे रहे हो, वृद्धि हो रही है ये। हाँ जी, हाँ, तुम्हारी अवस्था की वृद्धि हो जाती है। तुम्हारा अपना ही टारगेट है, तुम्हारा वो टारगेट है ही नहीं कचरा इकट्ठा करना। तुम्हारा टारगेट क्या है? कुछ नया करना, अपनी आत्मा का पहले कल्याण करना। तुम्हारी अवस्था की जो वृद्धि है वो दिन प्रतिदिन होती रहेगी। बहुतों को सिखलाते रहते हो, जरूर पहले तुम ही स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे, ये तो पक्का है, ये तो तुम्हारे मस्तक पे है। क्या पहले पहले तुम ही स्वदर्शन चक्रधारी बनोगे? क्या मतलब? क्या मतलब? अभी नहीं है क्या हम सुदर्शन चक्रधारी? अभी भ्रगुटी में किरणें फैलाते रहते हैं घंटों, ये क्या है? ये स्वदर्शन चक्र नहीं है। पहले पहले तुम ही स्वदर्शन चक्रधारी बनोगे। बोलो, ये क्या बहुत बड़ा क्वेश्चन है क्या?
हाँ हाँ, तुम पूरे 84 सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, फिर कैसे कैसे द्वापर कलयुग में राजाई की है, अनेक हिस्ट्री भी और ज्योग्राफी। किस एरिया में तुम्हारा राज था, कहाँ तक राज था। तो भावना हिस्ट्री ही नहीं, केवल ज्योग्राफी भी साथ में तुमको पूरा 84 का। जरूर पहले तुम ही स्वदर्शन चक्रधारी बनेंगे। यहाँ तुम बैठे हो, बुद्धि से जानते हो वह हमारा बाप है, वो ही सुप्रीम टीचर है सिखलाने वाला। उसने ही समझाया है हम 84 का चक्र कैसे लगाते हैं। बुद्धि में जरूर याद होगा ना, यह बुद्धि में हर वक्त याद करना है। लेसन कोई बड़ा नहीं है, सेकंड का लेसन है। बुद्धि में रहता है कि हम कहाँ के रहवासी हैं, फिर यहाँ कैसे पार्ट बजाने आते हैं। 84 का चक्र है। सतयुग में इतने जन्म, त्रेता में इतने जन्म, यह चक्र तो याद करेंगे ना। अपना जो पोजीशन मिला है, पार्ट बजाया है, वह भी जरूर बुद्धि में याद रहेगा। तुम्हारा क्या क्या स्टेटस रहा है, कैसे कैसे तुमने पार्ट बजाया है। कहेंगे हम यह डबल सिरताज थे, फिर सिंगल ताज वाले बने। कब थे डबल सिरताज? सतयुग त्रेता में। बात तो सही है, ठीक तो है, क्यों हंस रहे? हाँ, फिर सिंगल ताज वाले द्वापर कलयुग में, ठीक। फिर सारी राजाई ही चली गई, तमो प्रधान बन गए। कब चलेगी राजाई? है हाँ, अंत में, ऐसा नहीं कलयुग में चली गई तुम्हारी राजाई है। कलयुग में तो राजा भीमदेव ने कौन सा मंदिर बनाया? देलवाड़ा मंदिर। कमी थी क्या? और बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया। हाँ, कलयुग के अंत में कहेंगे। यह चक्र तो फिरना चाहिए ना, इसलिए नाम ही रखा है स्वदर्शन चक्रधारी। आत्मा को ज्ञान मिला हुआ है, आत्मा को दर्शन हुआ है, आत्मा जानती है हम ऐसे ऐसे चक्कर लगाते हैं। अब फिर जाना है घर। बाबा ने कहा है मुझे याद करो तो तुम घर पहुंच जाएंगे। क्या? घर पहुंचने के लिए क्या करो? मुझे याद करो तो कहाँ पहुंच जाएंगे। कितना आसान है। बस बाबा को याद करो, कहाँ की लॉटरी लगने वाली है? सबसे बड़ी लॉटरी है ये। ऐसे भी नहीं कि इस समय तुम अवस्था में बैठ जाएंगे, नहीं। बाहर की बहुत बातें बुद्धि में आ जाती हैं। जब तुम याद करते हो तो इधर उधर की बहुत बातें बुद्धि में आ जाती हैं। किसको क्या याद आता होगा, किसको क्या याद आता होगा। यहाँ तो बाप कहते हैं और सब बातों को समेट एक को याद करो। श्रीमत मिलती है, उस पर चलना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनकर तुमको अंत तक पुरुषार्थ करना है। क्या 14 वर्ष हैं? तुम्हारी अवस्था में वृद्धि होती जाएगी, होते अंत तक। पहले तो कुछ पता ही नहीं था, अब तो बाप बतलाते हैं। उनको याद करने से सब कुछ आ जाता है। क्या? एक ही मुख्य सब्जेक्ट है, उनको याद करने से सब कुछ आ जाता है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का सारा राज बुद्धि में आ जाता है। किस किस का? रचयिता और रचना। इसमें जरूर कोई खास रहस्य होगा ना। पहले कौन? पहले रचयिता, फिर उसकी रचना का आदि मध्यांत का पूरा राज तुम्हारी बुद्धि में आ जाता है। यह तो सबक मिलता है, उसको तो घर में भी याद कर सकते हो। यह है बुद्धि से समझने की बात। तुम वंडरफुल स्टूडेंट हो। हैं तो ढेर सारे ब्रह्मा कुमार कौन है, लेकिन तुम
तुम्हारे ऐसी कौन सी वंडरफुल बात है भाई? तुम वंडरफुल स्टूडेंट हो, क्या वंडर है? कहीं के भी नहीं आते जाते दुखी से होके बोल रहे हो अच्छा, खुश होके ही बोल रहे हो? हाँ, घर में ही बैठे हैं, वंडरफुल स्टूडेंट हो। क्या हो ये है? एनएस में तुम्हारा अपना ही बना के रखा है एनएस। हाँ, वंडरफुल स्टूडेंट हो। स्टूडेंट क्या करता है? और वंडरफुल स्टूडेंट क्या करता होगा? ये जितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, प्रजापिता ब्रह्मा को स्टूडेंट तो है ना, तुम वंडरफुल स्टूडेंट हो। अंतर क्या है? अरे तुम्हारी पढ़ाई और उनकी पढ़ाई में कुछ अंतर है नहीं है। जितनी गहराई से तुम समझते हो उनकी बुद्धि में बैठता है, बैठ सकता है, उनके तो बस का ही नहीं है। इसलिए तुम्हारी बुद्धि में बैठ रहा है, तुम क्या हो गए? वंडरफुल स्टूडेंट हो गए। बाप ने समझाया है 8 घंटा आराम भी भल करो, भल लगाया, ध्यान रखना हाँ, कुछ ऐसा है तो भल, कोई परेशानी नहीं है। 8 घंटा शरीर निर्वाह के लिए काम भी भल करो, यहाँ भी भल लगा दिया। वह धंधा आदि भी करना है, जो ड्यूटी है शरीर के लिए लौकिक में जो रहते हैं करना है। साथ में यह जो बाप ने धंधा दिया है आप समान बनाने का, यह भी शरीर निर्वाह हुआ ना। वह है अल्प काल के लिए, यह है 21 जन्म के लिए, शरीर निर्वाह के लिए। वो भी धंधा है और ये भी हमारा ईश्वरीय धंधा। ये कितने जन्म के लिए? 21 जन्म के लिए। तुम तो पार्ट बजाते हो, उसमें इसका भी बहुत भारी महत्व है। जो जितनी मेहनत करते हैं उतना ही फिर बाद में भक्ति में उनकी पूजा होती है। देखो, जो जितनी मेहनत करते हैं फिर बाद में उनकी उतनी ही, सबकी एक सी पूजा होती है क्या? यह सब धारण तुम बच्चों को ही करनी है, यह सब धारणा तुम बच्चों को करनी है। तुम बच्चे पार्टधारी हो। बाबा तो सिर्फ ज्ञान देने का पार्ट बजाते हैं, बाकी शरीर निर्वाह के लिए पुरुषार्थ तुम करेंगे, बाबा तो नहीं करेंगे ना। कितने जन्म शरीर निर्वाह करना है तुमको? कितने जन्म के लिए शरीर निर्वाह करना है? यहाँ जो तुम अभी कर रहे हो, शरीर निर्वाह के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, कितने जन्म के लिए? सोचो, 84 जन्म शरीर निर्वाह। वो कैसा? वो भी साधारण या असाधारण? बाप तो आते ही हैं बच्चों को समझाने के लिए कि यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, चक्र कैसे फिरता है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी, वर्ल्ड में कितने धर्म है? हाँ, देवता धर्म भी है, वो भारतवासी, बाकी इस्लामी हैं, क्रिश्चियन हैं, और धर्म भी हैं। इनकी सबकी हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे? मुरली में क्या है? एडवर्ड दी फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, तो जरूर गद्दी चली है ना। ऐसे और धर्मों में गद्दी चली होगी, नहीं चली होगी? सबसे लास्ट में कहाँ गद्दी चली है, कितने की? आर्य समाज कोई धर्म नहीं होता, उसमें गद्दी है ही नहीं। हाँ, कांग्रेसियों का बताया है, सिख धर्म में हाँ वो भी गद्दी चली है 10 गुरुओं की। सोचो कितना वंडरफुल ड्रामा क्लियर होने वाला है। पूरे राजाई की गद्दी कैसे कैसे यहाँ पे शूटिंग होती है वो पूरी तुमको यहाँ बाबा क्लियर करते हैं। यह समझाने के लिए ही आते हैं, युक्ति से समझाते रहते हैं। बाप समझाते हैं बच्चे गफलत मत करो। क्या नहीं अच्छा लगता बाबा को? गफलत बाबा को अच्छी है। गफलत क्या होती है? तुम्हारा अलवेलापन ही गफलत है। स्वदर्शन चक्रधारी अथवा लाइट हाउस बनना है, आत्मा को लाइट समझना है। यह तो जानते हो शरीर बिना आत्मा पार्ट बजा नहीं सकती। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं, भल तुम्हारे पास आते हैं, अच्छा अच्छा करते हैं, परंतु स्वदर्शन चक्रधारी नहीं बन सकते। इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। किसमें?
सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 8 जन्म, 12 जन्म, 21, 42, इसमें कौन सी प्रैक्टिस करनी पड़ती है? हाँ, इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। किसमें? अरे यहाँ जो मुरली पॉइंट, उसी वो पॉइंट ही बोलो ना। क्या बोला? किसमें? स्वदर्शन चक्रधारी बनने में बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। रट्टा लगाते रहे दिन रात, जैसे वो लगाते हैं 84 जन्मों का। क्या बोला? अच्छा करते हैं, परंतु स्वदर्शन चक्रधारी नहीं बन सकते, इसमें बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। स्वयं का दर्शन करना, भ्रुकुटी में स्वयं का दर्शन हो, उसमें टिकना, ये है पहला स्वदर्शन चक्र। इसमें वो स्थूल स्वदर्शन चक्र क्लियर होगा। जितना आत्मिक स्मृति में टिकेंगे, जितना टिकते हैं स्वयं स्थिति में, उतना ही क्या होगा? अनेक जन्मों का तुम्हारा पार्ट खुलता है। तो पहले स्वदर्शन चक्र क्या हुआ? स्वयं का दर्शन, पॉइंट ऑफ लाइट, उसका दर्शन। तो फिर कहां भी जाएंगे तो जैसे ज्ञान का सागर बन जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं, फिर कॉलेज में पढ़ाते हैं और धंधे में लग जाते हैं। तुम्हारा धंधा ही है टीचर बनना। कैसा टीचर? कैसा टीचर है? अपने शुरू से शिक्षा दे, कैसा टीचर? बाबा क्या कहते हैं, कौन सा टीचर बनना है? किसको पढ़ाई पढ़ाओगे? शरीरों को? है? कौन सा टीचर? कौन सा टीचर है? आत्मा का टीचर है? क्या बोलते हैं इसको, आत्मा के टीचर को? मुरली की भाषा क्या है? आध्यात्मिक टीचर। अब बोलना जरूरी है अपनी तरफ से। हाँ, रूहानी टीचर। तुम्हारा धंधा ही है टीचर बनना। सबको स्वदर्शन चक्रधारी बनाओ। हाँ, वैसे तो भाषण करने इनको ढेर आते हैं, एक टॉपिक पे घंटों भाषण करेंगे, और कैसे बन रहे हैं, बाप रे बाप, भाषण कर करके। क्या समझाओ इनको? अभी क्या स्वदर्शन चक्रधारी, भ्रुकुटी में बैठ कर निरंतर किरणें फैल रही हैं तुम्हारी, ऐसा नहीं फैला रहे हैं, है? इसको नेचुरल कहेंगे क्या? इतना अभ्यास हो जाए कि बस स्विच ऑन किया तो फिर बंद ही ना हो किरणें। स्वदर्शन चक्र देखे कभी घूमता हुआ? देखा कैसे घूमता है? फैलाया फिर बंद, फैलाया फिर बंद इसको है स्वदर्शन चक्र। ऐसा तुमने स्विच ऑन हो गया, बस फिर हो ही गया, फिर नहीं हो बंद हो। ऐसा नेचुरल अभ्यास हो जाए। बच्चों ने चित्र बनाया, डबल सिरताज राजाएं फिर सिंगल ताज वाले राजाएं कैसे बनते हैं? यह तो ठीक है, परंतु कब से कब तक डबल ताज वाले थे? कब से कब तक सिंगल ताज वाले बने? फिर कैसे और कब राज छीन गया? वह डेट लिखनी चाहिए। उन्होंने तो मोटे रूप में डेट लिख दी, 1 से 2500 दिन, बस मोटे रूप में। लेकिन आगे चल के पूरा, पहले डबल ताज, फिर सिंगल ताज, फिर तुम्हारी राजाई कब चली गई, पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी सहित होंगे, नहीं होंगे साक्षात्कार। यह बेहद का बड़ा ड्रामा है। यह सर्टेन है, हम फिर से देवता बनते हैं। अभी ब्राह्मण है, ब्राह्मण ही संगम युग के हैं। यह किसको मालूम नहीं जब तक तुम ना बताओ। यह तुम्हारा अलौकिक जन्म है। लौकिक और पारलौकिक से वर्षा मिलता है, अलौकिक से वर्षा नहीं मिल सकता। इन द्वारा बाप तुमको वर्षा देते हैं, गाते भी हैं, हे प्रभु। ऐसे कभी नहीं कहेंगे हे प्रजापिता ब्रह्मा। लौकिक और पारलौकिक बाप को याद करते हैं। यह बातें कोई नहीं जानते, तुम जानते हो। पारलौकिक बाप का है अविनाशी वर्षा, लौकिक बाप का है विनाशी वर्षा। कहां से शुरू होता है पारलौकिक बाप का वर्षा? संगम युग से, और सबसे बड़ा वर्षा है ये। लौकिक बाप का है विनाशी वर्षा। समझो कोई राजा का बच्चा है, 5 करोड़ वर्षा मिलता है,
और बेहद के बाप का वर्षा सामने देखेंगे तो कहेंगे उनकी भेंट में तो यह अविनाशी वर्षा है, और वह तो सब खत्म होने वाला है। 5 करोड़ का वर्षा भी हो, उस वक्त तो बहुत वैल्यू होगी 5 करोड़ की जब मुरली चल रही थी, लेकिन इसकी भेंट में जो भगवान दे रहे हैं कुछ भी नहीं है। आज के जो करोड़पति हैं उन्हों को माया चटकी हुई है, वह आएंगे ही नहीं। सोचो, तो उनका तो कितना बड़ा, क्या कहेंगे, दुर्भाग्यशाली भाग्यशाली है। और अगर उनको थोड़ा परिचय मिल भी गया तो भी अपना इतना अहंकार है, होता है, अच्छे से चल पाते हैं, चाहते हुए भी चल नहीं पाते। हाँ, कोई कोई, अधिकांश कौन चलते हैं? अधिकांश। हाँ, क्योंकि संगम युग पे भगवान ने क्या बना दिया, जिनको विशेष पद पाने हैं उनको क्या बना देता है? गरीब साधारण। और जिनको भगवान को बहुत नीचे का पद होता है उनको बड़े बड़े क्या बना देता है? ब्राह्मण तो बनेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा पढ़ाई पढ़ जाए ये तो कोर्टों में कोई ही ऐसा साहूकार निकलता होगा। इसलिए कहा मैं गरीब निवाज हूं। तो आज के जो करोड़पति हैं उन्हों को माया चटकी हुई है, वह आएंगे नहीं। बाप है गरीब निवाज। भारत बहुत गरीब है, भारत में बहुत मनुष्य भी गरीब हैं। क्या वर्ल्ड के हिसाब से भारत की क्या स्थिति है? वो आना भी पसंद नहीं करते। सोचो, जो भारतवासी विदेशों में चले जाते हैं उनके इतने नखरे होते हैं, वो भी भारत में रहना पसंद नहीं करते। ये हालत अभी तो ठीक है, धीरे धीरे बहुत चेंज हो गया, नहीं तो ये वास्तविकता है। सोचो, अब तुम बहुतों का कल्याण करने का पुरुषार्थ कर रहे हो, अक्सर करके बीमारियों को वैराग्य, बीमारों को वैराग्य आता है। धन्य है, धन्य है, वाह क्या बात है, क्या कहा? अक्सर करके बीमारों को वैराग्य आता है। माना जाओ उनकी तबीयत ठीक नहीं होती, डॉक्टरों के चक्कर लगाते लाए तो क्या बोलते हैं? भगवान अब तो ऊपर उठा ले। वैराग्य आता है। समझते हैं जीना क्या काम का, ऐसा रास्ता मिले जो मुक्ति धाम चले जाए। माना इस बीमारी से हम कैसे भी छूट जाएं। दुख से छूटने के लिए मुक्ति मांगते हैं, संगम युग में मांगते नहीं क्योंकि वहां दुख ही नहीं है। सतयुग में मांगते नहीं क्योंकि वहां दुख ही नहीं है। यह बातें अभी तुम समझते हो। बाबा के बच्चे वृद्धि को पाते रहेंगे। जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी देवता बनने वाले हैं वही आकर ज्ञान लेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। यह ज्ञान बाप बिगर कोई दे नहीं सकते। अब तुम बेहद के बाप को छोड़ कहां भी नहीं जाएंगे। जिनका बाप के साथ लव है वह समझ सकते हैं, नॉलेज तो बहुत सहज है। बाकी पावन बनने में माया विघन डालती है। ज्ञान सुनना सुनाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पावन बनने में माया के विघन पड़ते हैं। कोई भी बात में गफलत की तो गफलत से ही हारते हैं। इसका मिसाल बॉक्सिंग से अच्छा लगता है। बॉक्सिंग में एक दो से जीत पहनते हैं। बच्चे जानते हैं माया हमको हरा देती है। क्या क्या करती है माया? और फिर तुम घुसा मारते हो, नहीं मारते है? या पड़ जाते हो? ये बॉक्सिंग है। तो कैसे माया घुसा मारती है जी? सुला देती है। यहाँ कोई सोता है? झूठ, ये कोई माया है? ये तो तपस्वी है। तपस्वी उनको झूठ के नहीं आएंगे तो सोने वालों को आएंगे जो अमृत वेला ही नहीं करते। ये कौन सी माया है? कौन सी माया है? अब तुमने चार्ट का टारगेट लिया है, इतने घंटे मेरे को बनाना है, और फिर शाम तक आते आते कोई ना कोई माया का रूप आ जाता, नहीं आ जाता है? अपने उसमें चेक करो ना, कहीं बातों में कहीं अलवेलेबन में चले गए, कहीं इधर उधर कहीं शुरू हो गया, कभी कुछ, कभी अपनी तरह का कोई हिसाब किताब सामने आ गया, कभी व्यर्थ कैसा तूफान चल गया, बाप रे बाप, बात मत पूछो। तो क्या मारा माया ने? घुसा मार दिया। और तुम पहलवान क्या करते हो?
घुसा खा के बैठ जाते हो, है? फिर क्या करते हैं तुम, है नहीं? हाँ, तुम अगले दिन फिर आ जा, तेरे को कल देखूंगी अब मैं हाँ, आज तो काम हो गया, कोई बात नहीं, कल आना जरा, कल देखूंगा कैसे चार्ट पूरा करोगे। तो ये है बॉक्सिंग। बाप कहते हैं मीठे बच्चे अपने को आत्मा समझो। बाप खुद समझते हैं इसमें मेहनत है। बच्चों की शक्ल देख के बाबा को कैसा लगता है बेचारे हैं? बाप युक्ति बहुत सहज बताते हैं। हम आत्मा हैं, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं, पार्ट बजाते हैं, बेहद बाप के बच्चे हैं। यह अच्छी रीति पक्का करना है। बाबा फील करते हैं माया इनका बुद्धियोग तोड़ देती है। बाबा को फीलिंग आती रहती है? इसलिए ये चाहते हैं, इतना त्याग कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि निरंतर योगी बन जाए, लेकिन माया इनका बुद्धियोग तोड़ देती है। नंबरवार तो हैं ही, इस ही हिसाब से राजधानी बनती है। सब एक रस हो जाएं तो राजाई ना बने। अच्छा, इनको क्या तकलीफ है, सोचो। क्या कह रहे हैं? सब एक रस हो जाएं तो राजाई, तो आपको क्या दिक्कत है, ना बने राजाई, एक से ही नहीं बैठ जाएंगे सबके सब सीट पे, है? एक के ऊपर एक नहीं तो राजा रानी प्रजा साहूकार सब बनने हैं। यह बातें तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानते। हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं क्या? हम अपनी राजधानी, इसलिए हम किसी को सुनते हैं, इसलिए हमारे नखरे ज्यादा हैं, क्योंकि हम अपनी अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। अपने घर में तो सब क्या शहरी होते हैं, नहीं? यह सब बातें तुम्हारे में भी अनन्य जो हैं उनको याद रहती है। यह बातें कभी भूलनी नहीं चाहिए। कौन सी बातें, कौन सी बातें हैं? हाँ, हम अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बच्चे जानते हैं, हम भूल जाते हैं। नहीं तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम विश्व के मालिक बनते हैं, सोचो। तो चेहरे देखो। अच्छा, किसी ब्रह्मा कुमार को ये नशा होगा कि मैं विश्व का मालिक बनता हूँ? कैसे चौथी अवस्था में चले जा रहे हैं बेचारे। जो बड़े बड़े दिग्गज हैं, जिनके लाखों फॉलोवर्स हैं, वो भी सोच भी नहीं सकता कि मैं विश्व महाराजन बन सकता, कि है ही नहीं ऐसा हिसाब किताब बेचारे। माया ऐसे फटकाती होगी ना, है? अरे क्यों, जब इतना बड़ा ब्रह्मा कुमार है, इतने स्वयमान रटता है, रटाता है, लाखों फॉलोअर्स हैं, वो कभी भी नहीं सोच सकता है विश्व महाराजन, तो जरूर चौथी अवस्था में फटकता होगा, नहीं फटकता होगा, है? और जिनको अपना नशा होना चाहिए उनको कोई नशा ही नहीं। क्या है ये ड्रामेबाजी, है? हाँ, क्या है ये? नहीं होना चाहिए तुमको नशा। जो होता है वो दिखाता नहीं है। माना अगर तुमको खुशी हो जाए तो माना बहुत बड़ी तुमको कोई नजर लग जाएगी। मानो तुमको ये साक्षात्कार हो गया कि हम विश्व महाराज बनने वाले हैं, और तुम्हारा चेहरा एकदम मस्त चमक रहा है खुशी के मारे, तो इससे सेवा होगी या सब दुखी हो जाएंगे? हैं? सेवा होगी तो खुश क्यों नहीं रहते तुम? है? क्या हो गया? धीरे 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 धीरे, ऐसा पक्का ही है, धीरे धीरे। बाबा ने तो बोला तुम्हारी खुशी बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बात तो ये भी ठीक है, चलो कोई बात नहीं तो नहीं तो बहुत खुशी रहनी चाहिए। हम विश्व के मालिक बनते हैं। पुरुषार्थ से ही बना जाता है, ऐसा नहीं कोई बहुत बड़ा ब्रह्मा कुमार कुमारी है। क्या कहा? पुरुषार्थ से ही बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं। बाबा तो आने से ही पूछते हैं, बच्चे सावधान, स्वदर्शन चक्रधारी होकर बैठे हो, भ्रुकुटी में बैठ के इन कानों से सुनना। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना, जो इसमें प्रवेश करते हैं। मनुष्य तो समझते हैं विष्णु है स्वदर्शन चक्रधारी, उनको यह पता नहीं है कि यह लक्ष्मी नारायण है। वो क्या समझते हैं? विष्णु है स्वदर्शन चक्र, क्यों समझते हैं वो? बाबा क्या कह रहे हैं? बाबा क्या कह रहे हैं? अरे ये अकेला ही स्वदर्शन चक्रधारी नहीं है, कौन है साथ में? तो फिर उसका चित्र दिखा देते ना। तो क्या समझता है मनुष्य?
कौन है सुदर्शन चक्रधारी? विष्णु से और बाबा क्या कह रहे हैं? वही तो लक्ष्मी नारायण बनते। क्या मतलब हुआ? बोलो। है क्या हो गया? हमको नहीं मालूम। पहली बार सुन रहे हैं ये तो। बातें तो सुनो इनकी। दिखाते हैं स्वदर्शन, दिखाते हैं स्वदर्शन लक्ष्मी, क्या है ये? हाँ हाँ, शांति। जिस ज्ञान द्वारा इन्होंने यह लक्ष्मी नारायण पद पाया, दिखाते हैं स्वदर्शन चक्र से मारा। हाँ देखा, ये लाइन अलग थी। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना, जो इनमें प्रवेश करते हैं। एक उल्टी लाइन, क्या बोला? जो प्रवेश करते हैं वो स्वदर्शन चक्रधारी है। सोचो क्या बोल रहे हैं? बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना, जो इसमें प्रवेश करते हैं। कितनी बड़ी बात है ये, क्या मतलब हुआ? वो निराकार बाप। ये कब की बात है? यज्ञ के आदि में, ना 5 वर्ष में ही सब कुछ हो गया, सुदर्शन चक्र भी फिर गया, वो सब प्रवेशम भी हो गया। 99 क्या 99? ये बात मुरली कब चल रही है? 18 जनवरी 69 से पहले की है मुरली, नहीं समझ में आती? बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना, जो इसमें प्रवेश करते हैं। क्या बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना? ये 18 जनवरी 69 से पहले की है, नहीं है? तो बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना, जो इनमें प्रवेश करते हैं। स्वदर्शन चक्र, मैं सदा ही इस धरा पे हूं। क्या कहते हैं? और पूरे चक्र की नॉलेज किसको है? हमको क्यों नहीं रहती पूरे चक्र की नॉलेज? वो सदा ही स्वदर्शन चक्रधारी है। तो पूरे चक्र में है, नहीं है? मुरली में ही बोला है, बाप सदा ही इस धरा पे है। तो मनुष्य तो समझते हैं विष्णु है स्वदर्शन चक्रधारी, उनको यह पता ही नहीं कि यह लक्ष्मी नारायण है, दो हैं। तो दोनों में अपनी अपनी कौन सी क्वालिटी है? कैसे एक दूसरे के पूरक हैं? जब मनुष्य ने क्यों गलत थोड़ी बोला, पहली लाइन मनुष्य ने बोले, बाप ने क्या बोला? लक्ष्मी नारायण का जिक्र कर दिया। एक दूसरे के पूरक हैं, लेकिन कौन सी अपनी अपनी क्वालिटी है इनमें? एक जान और कुछ बोले। हाँ है एक, हाँ दूसरा, एक में ज्ञान, एक में प्योरिटी की पावर, एक में स्वदर्शन चक्र, स्व स्थिति में टिकना, निरंतर टिकना, ये है योग बल, और एक में है प्योरिटी का बल। ये एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए कंबाइंड बताया है। उन्हों को ज्ञान किसने दिया? जिस ज्ञान द्वारा इन्होंने यह लक्ष्मी नारायण का पद पाया। दिखाते हैं स्वदर्शन चक्र से मारा, किसको? कितनों को निपटाया? कौन कौन से विशेष हैं जिनको निपटेंगे आगे चल के? हैं? कीचक को स्वदर्शन चक्र से मारा, वो भीमसेन का काम है। शिशुपाल और कंस और जरासंध। हाँ, ये है खास। जरासंध और कितनी बार, और फिर ऐसा नहीं कि भग गए थे, वो तो युक्तियां हैं। लास्ट में क्या टाइटल है जरासंध ने? ये भगोड़ा बन गया, रन छोड़। तो अब ये नाटकबाजी चलेगी नहीं चलेगी आगे चल के? एक एक मरेंगे नहीं मरेंगे? एक एक के पार्ट क्लियर होंगे। क्या बोले? जरासंध को
अरे निपटाएंगे, हाँ ये ठीक है। जरासंध को किसने निपटाया? भीमसेन ने निपटाया, लेकिन और उसको बताने वाला कौन? तू है जरासंध। तो उसका दिमाग खराब होगा नहीं होगा? बड़ा आया ये हमको जरासंध बताते, तेरे को बताता हूँ। आबेल मुझे मारी है, ये सब नाटकबाजी आगे चल के। उनको कोई लेना देना, जबरदस्ती टक्कर मारते हो। तू है कंस, आजा आजा तेरे को बताता हूँ मैं। बहुत बड़ा बड़ा देखना आगे चल के ड्रामा कैसा है। ये पूरा जैसे लाल लाल तुम क्या दिखाओगे इनको, बैलों को है? तो तुम नहीं माना, कुछ ऐसे ड्रामेबाजी ही होगी ना आगे चल के। अगर पूरे कथा कहानी यही संगम युग की है तो जरूर ये नाटक सब होना चाहिए ना यहाँ है। और जैसे वो क्या लाल लाल दिखाते हैं ना वो बैल के आगे लाल कपड़ा, हाँ ऐसा ज्ञान का लाल लाल कपड़ा क्रोध से भरा हुआ, और टक्कर मारते हैं तुमको, आ बैल मुझे मार। ये ड्रामेबाजी तो है। तुमको यह चित्र बनाने वालों पर हंसी आती है। विष्णु है निशानी कंबाइंड ग्रस्त आश्रम की, चित्र शोभता है, बाकी यह कोई राइट चित्र नहीं है। और इनके बच्चे भी ऐसे होने चाहिए, चार चार हाथ लेके पैदा पैदा होने चाहिए। पहले तुम नहीं जानते थे चार भुजा वाला यहाँ कहाँ से आया, इन सब बातों को तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। बाप कहते हैं सारा मदार तुम्हारे पुरुषार्थ पर है। बस इतनी पढ़ाई पढ़ा पढ़ो के फिर क्या बोल दिया सारा मदार तुम्हारी पुरुषार्थ पर है, बाप की याद से ही पाप करते हैं। सबसे जास्ती नंबर 1 यह पुरुषार्थ चलना है। बाप की याद से ही पाप करते हैं, सबसे जास्ती नंबर 1 यह पुरुषार्थ चलना है। कौन सा? याद का। टाइम तो बाप ने दिया है, ग्रस्त व्यवहार में भी रहना है, नहीं तो बच्चों आदि को कौन संभालेगा। वह सब कुछ करते भी प्रैक्टिस करनी है, बाकी और कोई बात नहीं। श्री कृष्ण के लिए दिखाया है, अकासुर बकासुर आदि को स्वदर्शन चक्र से मारा। कैसी कैसी आत्मा है? अकासुर और बकासुर, इनको किससे मारा? अब यह तुम समझते हो चक्र आदि की तो कोई बात ही नहीं, तो कैसे मारता है? तुम समझो ऐसा कोई चक्कर फक्कर तो है नहीं, तो कैसे मारेगा? है जी? ज्ञान के डंडे से, स्वदर्शन चक्र से क्यों दिखाया है गला काटते हुए? ऐसा कोई स्वदर्शन चक्र तो है नहीं, तो कैसे इनको मारेगा? देह वहां से मुक्त कर देगा, बहुत कृपा करेगा तो कैसे? हाँ उनको बताएगा कि तुम अकासुर हो, तुम बकासुर हो, हैं? फिर उनका देहभान खत्म होगा। तो ये कितना कल्याण होगा, अकल्याण होगा? असुर से क्या बन जाएंगे फिर? देवता बन जाएंगे। कितना फर्क है। यह बकासुर आदि को स्वदर्शन चक्र से मारा। अब यह तुम समझते हो चक्र आदि की तो कोई बात ही नहीं है। कितना फर्क है। यह बाप ही समझाते हैं, मनुष्य मनुष्य को समझा नहीं सकते, मनुष्य मनुष्य की सदगति कर नहीं सकते। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज कोई समझा नहीं सकेंगे। स्वदर्शन चक्र का अर्थ क्या है, सो भी अब बाप ने ही समझाया है। जितनी जितनी तुम्हारी सूक्ष्म बुद्धि होती है, योग बल बढ़ता जाता है, तुमको पूरे साक्षात्कार स्वयं के पार्ट के भी और दूसरों के भी साक्षात्कार होते हैं। शास्त्रों में तो कहानी ऐसी बनाई है जो बात मत पूछो, देवताओं को भी हिंसक बना दिया है। अब इन बातों पर एकांत में बैठ विचार सागर मंथन करना होता है। रात्रि को जो बच्चे पहरा देते हैं उन्हें टाइम बहुत अच्छा मिलता है, वह बहुत याद कर सकते हैं। बाप को याद करते स्वदर्शन चक्र भी फिराते रहो, याद करेंगे तो खुशी में नींद भी फिट जाएगी। जिसको धन मिलता है वह बहुत खुशी में रहता है, कभी झुट के नहीं खाएगा। और तुम और तुम्हारे जैसा धन किसी को मिल सकता है? क्यों नहीं नशा चढ़ता? तो बाबा कहते तुम हो वंडरफुल स्टूडेंट। तुम जानते हो हम एवर हेल्दी वेल्दी बनते हैं, ये तो सर्टिफिकेट दे दो क्या?
तुम एवर हेल्दी और वेल्दी बनते हो। तो इसमें अच्छी रीति लग जाना चाहिए। यह भी अब बाप जानते हैं ड्रामा अनुसार जो कुछ चलता है वह ठीक है, फिर भी पुरुषार्थ कराते रहते हैं। ड्रामा अनुसार जितना तुमसे जो हो रहा है एक्यूरेट है, लेकिन फिर भी पुरुषार्थ कराते रहते हैं। अब बाप शिक्षा देते हैं ऐसे बहुत हैं जिनमें ना ज्ञान है ना योग है। कोई बुद्धिवान है, विद्वान आदि के पास जाए तो बात कर ना सके। सर्विसेबल बच्चे जानते हैं हमारे पास कौन कौन समझाने वाले अच्छे हैं, फिर बाप भी देखते हैं यह बुद्धिवान पढ़ा लिखा आदमी अच्छा है और समझाने वाला बुद्धू है तो खुद प्रवेश कर उनको उठा सकते हैं। ऐसे बाप भी प्रवेश होके सेवा करते हैं। तो जो सच्चे बच्चे हैं वह कहते हैं हमारे में तो इतना ज्ञान नहीं था जितना बाप ने बैठ इनको समझाया। कोई को तो अपना अहंकार आ जाता है। यह भी उनका आना मदद करना ड्रामा में पार्ट नूंदा हुआ है। उनका आना तुम्हारी समझ में नहीं आता, तुमको बाप ने ऐसा सुंदर तरीके से तुम्हारे अचानक बुद्धि में आ गया और उनको समझ आ गया, यह भी नूंद है। ड्रामा बहुत विचित्र है। यह समझने में बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। अब तुम बच्चे जानते हो हम वह राजधानी स्थापन कर रहे हैं जिसमें सब गोरे ही गोरे थे। कौन सी राजधानी? सब कैसी थी आत्माएं? सब आत्मा भी गोरी तो शरीर भी गोरे। काले वहां होते ही नहीं। काले कहाँ होते हैं? तो क्या बोला है कालों के लिए बाबा ने? मुरली में क्या बोला है नहीं? क्या क्या बोला? मुरली का पॉइंट कुछ है क्या यार? अपनी तरफ से क्यों बोल? हाँ, क्या बोला? अरे काली हो तो भाग्यशाली, कोई झप्पा नहीं मारेगा। मुरली के महावाक्य हैं, माना बहुत भाग्यशाली हो, नहीं तो गोरों को ऐसे झप्पे मारते हैं और ही वायुमंडल अपना भी दूसरों का ही खराब करते हैं। मुरली का महावाक्य है ना, बहुत भाग्यशाली हो। कोई तुमको क्या नहीं मारेगा? झप्पा नहीं मारेगा। तो काले वहां होते नहीं। यह भी तुम गोरा और काला चित्र बनाकर लिखो। 63 जन्म काम चिता पर बैठे ऐसे काले बन पड़े हैं, आत्मा ही बनी है। लक्ष्मी नारायण का भी काला चित्र बनाया है, और कुछ ज्यादा ही काला बना दिया लक्ष्मी नारायण का। हाँ, क्या बोला? लक्ष्मी नारायण का भी काला चित्र बनाया। वैसे ज्यादातर क्या होता है, लक्ष्मी नारायण का चित्र काला देखा कहीं? बहुत कम बनाते हैं, ज्यादातर तो गोरा ही होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया भक्तों ने? लक्ष्मी नारायण का भी काला चित्र बनाया है। यह नहीं समझते कि आत्मा काली बनती है। यह तो सत्युग के मालिक हैं, गोरे थे, फिर काम चिता पर बैठने से काले बनते हैं। आत्मा पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनती है, तो आत्मा भी काली और शरीर भी काला हो जाता है। तो हंसी हंसी में पूछ सकते हो लक्ष्मी नारायण को कहाँ काला कहाँ गोरा क्यों दिखा है? हंसी हंसी में उनसे पूछो, कहाँ तुमने उनको काला दिखा दिया, कहाँ तुमने उनको गोरा दिखा दिया? ज्ञान तो है नहीं। श्री कृष्ण ही गोरा फिर श्री कृष्ण ही सांवरा क्यों बनाते हैं? यह तो तुम अभी जानते हो। तुमको अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। क्या मिला है? तुमको भी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कौन सा नेत्र मिला है? क्या मिला है? क्या जानते हो तुम? क्या जानते हो? गोरे काले की बात चल रही थी। बैठे हैं यहाँ। हाँ? संगम युग की बात है ये। संगम में क्या कहते हैं? श्याम सुंदर। पुरुषार्थी जीवन तो क्या कहेंगे उसको? श्याम। और जब पुरुषार्थ कंप्लीट हो जाए महाराज माना सुंदर। अच्छा, मीठे मीठे सकीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को ओम।